हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल अप चैनल। आज हम सीखेंगे गूगल शीट में रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। ये एक बहुत अहम टॉपिक है। अगर आपने गूगल शीट्स पे काम करना है या गूगल शीट्स को सीखना है तो इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग से। तो यहाँ एक हमें डिस्काउंट प्राइस दी है, यहाँ हमें करंट प्राइस दी है। तो हमने यहाँ डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे इज इक्वल टू करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे पास देखें एक वैल्यू आ गई है। 10% डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस है हमारे पास वो आ गई है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज की भी प्राइस आ जाएगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। वो इसलिए कि हमने इसमें किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली इन रेफरेंस के हिसाब से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अगर मैं इंटर प्रेस करके एडिट मोड में जाऊंगा तो आप देखें कि ये वाली वैल्यू इसने इसके और इस सेल के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया। अगर मैं इसको एडिट मोड में लेके जाऊंगा प्रेस एंटर करके तो आप देखें कि इसने ये जो दोनों वैल्यूज हैं सेल की इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसमें हमने किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं किया होता। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की तरफ। यहाँ एक मैंने ग्लोबल डिस्काउंट की प्राइस लिखी है और इस डिस्काउंट के हिसाब से हमने जनवरी की प्राइसेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यह हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और जो ये वाली ग्लोबल डिस्काउंट की प्राइस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे पास जो 72 वैल्यू आ गई है ग्लोबल डिस्काउंट के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा। ठीक है, इसको मैं जब नीचे ड्रैग करूंगा तो आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ एरर आ गया, यहाँ भी ये भी वैल्यू ठीक नहीं है, यहाँ भी एरर आ गया। तो ये किस वजह से हुआ तो ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एडिट मोड पे, यहाँ प्रेस एंटर करूंगा तो इसको हम एडिट मोड पे जाएंगे तो आप ये देखें ये वाला सेल जो कैलकुलेट हुआ है या ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो इन दो सेल के हिसाब से कैलकुलेट हुई है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ नीचे, इसको मैं एडिट मोड में करूंगा तो आप ये देखें ये वाला रेफरेंस तो इसने बिल्कुल ठीक लिया है, यानी कि इस सेल के हिसाब से तो रेफरेंस ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें तो इसने नीचे जनवरी प्राइसेस पे इसको देखें शो कर रहा है नहीं। अब इसका रेफरेंस ले रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि जैसे ही हम इसको यहाँ से नीचे ले गए तो इसने यहाँ से प्राइस जो है वो भी नीचे मूव कर दिया। इसी तरह अगर आप ये देखें, इसको अगर आप एडिट करें तो आप ये देखें इसने रेफरेंस लिया है इस सेल के हिसाब से और ये वाला रेफरेंस जो है वो ठीक है। अगर हम प्रेस करें इधर और प्रेस इंटर करें एडिट करें तो आप ये देखें ये वाली वैल्यू ये रॉन्ग है और ये वाली वैल्यू ठीक है। अब हमने इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो दोबारा इधर जाएंगे, प्रेस एंटर करेंगे एडिट मोड पे और हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को फिक्स करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेस F4 जो है ना F4 को हम प्रेस कर देंगे। जब हम F4 को प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ दो डॉलर साइन आ गए हैं, एक आई के आगे डॉलर साइन आ गया, एक 3 के आगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने आई जो कॉलम है उसको भी फिक्स कर दिया है और जो रो 3 है आई कॉलम की उसको भी फिक्स कर दिया है। तो अगर मैं F4 अगेन प्रेस करूंगा तो आप देखें इसने सिर्फ रो को फिक्स किया है और कॉलम को इसने वेरिएबल यानी छोड़ दिया है, कॉलम को इसने फिक्स नहीं किया। अगर मैं दोबारा अगेन प्रेस F4 करूंगा तो आप ये देखें इसने कॉलम को फिक्स कर दिया है और रो को इसने छोड़ दिया है। अगर मैं दोबारा प्रेस F4 करूंगा तो अब ये देखें इसने हर चीज़ क्लियर कर दी है। अब मैं अगेन F4 कर प्रेस करूंगा तो अब ये देखें एक बार फिर इसने दोनों चीज़ों को फिक्स कर दिया। अब मैं प्रेस इंटर करूंगा तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना अब फिक्स हो गई है। इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप ये देखें हमारे पास अब बिल्कुल सही वैल्यू आ गई है और फार्मूले ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। इसको मैं देखें प्रेस इंटर करूंगा तो आप ये देखें ये वाला रेफरेंस इसने इसके हिसाब से लिया और ये वाला रेफरेंस जो है ना इसने इसके हिसाब से लिया। अब आते हैं इस तरफ, हमने कैलकुलेट करनी है जनवरी और फरवरी की प्राइसेस। ग्लोबल डिस्काउंट हमारे पास ये है 10%। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल टू करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर करेंगे। ठीक है, और मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको एडिट मोड पे जाके जो ये वाली वैल्यू सेल की इसको मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है,
प्रेस F4 करूंगा तो मेरे पास जो सेल की वैल्यू है फिक्स हो जाएगी, एब्सोल्यूट रेफरेंस जो हमने इस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस एंटर करेंगे, इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई है, यहाँ करेक्ट वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको राइट साइड पर ड्रैग करूंगा तो आप ये देखें हमारे पास जो है यहाँ वैल्यू गलत आई है, यहाँ वैल्यू हमारे पास ठीक नहीं आई। तो बेसिकली क्या हुआ है, इस पर मैं एंटर करूंगा, एडिट मोड पे जाऊंगा तो आप ये देखिए इसने क्या किया, इसने ये वाले सेल की जो रेफरेंस है वो तो बिल्कुल ठीक ली है, लेकिन यहाँ इसने नेक्स्ट कॉलम पे अपनी वैल्यू जो मूव कर दी है, यानी जो बी कॉलम से सी कॉलम पे अपनी वैल्यू जो है उसके हिसाब से इसने रेफरेंस लिया है, तो जो बिल्कुल गलत है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम ये वाला जो बी वाला ये भी हम फिक्स करेंगे, लेकिन हम रो फिक्स नहीं करेंगे। वो इसलिए कि जब ये नीचे जाएगा तो उसने जो नीचे वाली रो है उसके हिसाब से रेफरेंस लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा दोबारा, इस फार्मूले पे जो हमारा बेसिक फार्मूला था, प्रेस एंटर करूंगा और यहाँ जो बी की वैल्यू है, जो बी का कॉलम है, मैं उसको फिक्स करूंगा। तो बी के कॉलम को अगर आपने फिक्स करना है तो उसके दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से डॉलर साइन लगा लें, प्रेस शिफ्ट और 4 करेंगे तो यहाँ से आपका डॉलर साइन लग जाएगा। लेकिन अगर आप F4 के थ्रू लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ आप F4 एक बार प्रेस करेंगे तो दोनों फिक्स हो जाएंगे, फिर अगेन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रो फिक्स हो जाएगी, और अगेन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉलम फिक्स हो जाएगा। और प्रेस एंटर करूंगा और इसको मैं दोबारा ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ और ड्रैग करूंगा राइट साइड पे। तो देखिए अब हमारा फार्मूला जो है बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आते हैं इस तरफ, यह हमारे पास दो प्राइसेस दी हैं डिस्काउंट की, एक 20% है और एक 10% है। जनवरी की प्राइस जो है वो 20% के हिसाब से है और फरवरी की जो प्राइस है वो 10% के हिसाब से। तो ये हम फार्मूला लिखेंगे, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, और ऐसे एंटर करूंगा, इसको अब हम करेंगे एडिट। ठीक है, इसको हमने एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने ये वाली वैल्यू फिक्स नहीं करनी, हमने यहाँ रो फिक्स करनी है और कॉलम जो है हमने उसको वेरिएबल रहने देना, उसको हमने छोड़ देना। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस F4 करेंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ हमारे पास ये वैल्यू फिक्स हो गई है, यानी कॉलम भी फिक्स हो गया और रो भी फिक्स हो गई है। ठीक है, मैं फिर अगेन प्रेस F4 करूंगा तो अभी देखिए हमारे पास रो फिक्स हो गई है और जो कॉलम है वो हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं अपना जो कॉलम है वो फिक्स करूँगा और रो जो है उसको वेरिएबल रहने दूंगा। प्रेस F4 करूँगा, अगेन प्रेस F4 करूँगा और फिर अगेन प्रेस F4 करूँगा तो अब ये देखें हमारे पास जो है कॉलम फिक्स हो गया है और रो जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। मैं प्रेस एंटर करूँगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा और राइट साइड पे करूँगा ड्रैग, तो अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको एडिट मोड पे जाऊँगा, प्रेस एंटर करूँगा तो आप ये देखें जो ये वाला रेफरेंस है इस सेल के हिसाब से और इस सेल के हिसाब से उसने ये वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर आप ये चेक करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे तो आप ये देखें इस सेल के हिसाब से और इस सेल के हिसाब से इसने ये वैल्यू कैलकुलेट की है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के बारे में समझ गए होंगे, आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे गूगल शीट्स के नए फीचर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।